नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग दो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग दो। अगले वीडियो में हम बताए थे भाग एक। आज की वीडियो में भाग दो पढ़ेंगे, संविधान, भारतीय संविधान के भाग दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दो का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षा है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो था भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, संसद का निचला सदन कौन सा है? संसद का निचला सदन कौन सा है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है, लोकसभा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है, यानी कि ऊपर वाला सदन कौन सा है? उच्च, संसद का उच्च सदन कौन सा है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का कार्यकाल कितने होते हैं? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
ये 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा के सदन कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदन कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किससे है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? भारत में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान का क्या है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रक्षक। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है भारत का नियुक्ति। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। मंत्रिपरिषद के प्रस्तावित उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रसिद्ध उत्तरदायी होते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सर्वोच्च कार्यकारी पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कार्यकाल पद कौन सा है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 368 अनुच्छेद में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति करता है आपातकाल का घोषणा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 352 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति आपातकाल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 356 अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति का शासन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360 में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है?
भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 मौलिक अधिकार है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल है। आपका इस वीडियो में जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में जरूर बताएं आपका कितना आंसर सही आया। चलिए सवाल नंबर 30, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में है, 21 ए में, अनुच्छेद 21 ए में है शिक्षा का अधिकार। आज 30 क्वेश्चन लाए थे प्यारे बच्चे, आज 30 क्वेश्चन आपका जितना भी सही होगा आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।